हेलो एवरीवन। तो आज जानेंगे हम बहुत ही प्यारा सा शॉर्टकट ट्रिक, यानी ये मेंसुरेशन की शॉर्टकट ट्रिक है। और देखते ही क्वेश्चनों के आंसर हो जाने वाले हैं बच्चों। डायग्राम आपको बनाना तो होगा ही होगा। तो जब भी हमारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में इस तरह क्वेश्चन दिखेगा तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। वो कैसे, शॉर्टकट आपको मैं बताने वाला हूं। तो ये क्वेश्चन दे रखा है, एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल बी इज 90 डिग्री। if AB equal to 8 centimeter, BC equal to 6 centimeter, find the diameter of the circle which is inscribed in the circle। यानी सर्कल के अंदर बना, ट्रायंगल के अंदर बना हुआ है सर्कल और उसी का हमें डायमीटर फाइंड करना है। या तो रेडियस फाइंड करने के लिए बोलेगा या डायमीटर फाइंड करने के लिए बोलेगा। तो किस तरह से हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट आंसर। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि तीनों साइड हमें पता होनी चाहिए। तो यहां पर दो साइड हमें गिवन दे रखी है, यानी ए बी दे रखा है परपेंडिकुलर 8 सेंटीमीटर और हमारा बीसी दे रखा है यानी बेस दे रखा है 6 सेंटीमीटर। और हमें अभी सबसे पहला क्या फाइंड करना है, एसी फाइंड करना है, जो कि हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल के जस्ट सामने वाली साइड किसका काम करती है, हाइपोटेनियस का। तो ये हाइपोटेनियस हम निकाल लेंगे किससे, पाइथागोरस थ्योरम से, या डायरेक्टली हम ट्रिपलेट से भी निकाल सकते हैं। तो ट्रिपलेट क्या होते हैं, 6 8 10। ये ट्रिपलेट इसका क्या होगा, 6 8 10 का, सॉरी 6 8 का ट्रिपलेट क्या होगा 10 सेंटीमीटर। ये डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं। बाकी हमें निकालना है तो कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हम ये किसके लिए काम कर रहे हैं, हम एसी के लिए काम कर रहे हैं। एसी हमारा हाइपोटेनस का काम कर रहा है। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, यानी एच क्या है बच्चों, एसी है। और ये कैसे निकलेगा, डायरेक्ट अंडर रूट के अंदर 20 का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो 20 क्या दे रखा है, 6 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा ये, अंडर रूट के अंदर 36 प्लस में कितना 64। 36 और 64 कितना आ जाएगा हमारा 100 आ जाएगा, रूट 100। और रूट 100 कितना होगा 10 सेंटीमीटर। तो ये आ गई हमारी क्या, एसी साइड। और एसी निकालने के बाद ये डायरेक्ट आपको शॉर्टकट यूज करने, जो कि मैंने याद रखे हैं। यानी पहला स्टेप हमारा हाइपोटेनस फाइंड करने का था, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर। और सेकंड स्टेप रेडियस निकालने का क्या है, पी इंटू में बी अपॉन में पी प्लस बी प्लस एच। यानी हम पी प्लस बी प्लस एच को, ये क्वेश्चन में कभी ऐसा भी दे सकता है, पेरीमीटर भी दे सकता है। तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। और राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड बनती है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस, तीनों का सम क्या क्या लगेगा, ये पेरीमीटर भी आ सकता है। तो हम इसको यूज करेंगे। अब दूसरा स्टेप, यानी दूसरा स्टेप क्या रहेगा, रेडियस निकालने का। तो देयरफॉर रेडियस क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा रेडियस होगा P मल्टीप्लाई में B। P परपेंडिकुलर कितना दे रखा था 8 सेंटीमीटर और B दे रखा था 6 सेंटीमीटर अपॉन परपेंडिकुलर यानी 8 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर। और हाइपोटेनियस कितना निकाले हमने पाइथागोरस थ्योरम से 10 सेंटीमीटर। ये कितना आएगा 8 6 कितना हो जाएगा ये हमारा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में, जोड़ दें इसको 8 से 14 और 10 कितना होगा 24 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट, यहाँ 24 से काटेंगे कितना आएगा 2 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा रेडियस। और रेडियस के बाद हमें फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन में किस चीज की रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन में मांगा गया है डायमीटर। तो डायमीटर होता गया है ट्वाइस ऑफ रेडियस, यानी रेडियस का क्या कर दोगे, दो गुना कर देते हैं। तो डायमीटर क्या हो जाएगा, 2 गुना, किसका 2 गुना करना है, 2 का ही 2 गुना करना है, 2 दूना यानी 2 दूनी कितना होगा बच्चों 4 सेंटीमीटर। डबल भी कर सकते हो आप डायरेक्ट। तो ये हमारा आंसर है और यही हमारा डायमीटर है। तो आपको ये शॉर्टकट यूज करना है और इसी शॉर्टकट के माध्यम से आपको फाइंड करना है इस क्वेश्चन का आंसर। और यही सेम क्वेश्चन दे रखा है, केवल इसमें फाइंड क्या करना है बच्चों, रेडियस फाइंड करना है। बाकी साइड चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पर साइड क्या दे रखी है 15 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। और पाइथागोरस थ्योरम लगा के तीसरी साइड निकाल लोगे, यानी हाइपोटेनस फाइंड कर लोगे। और उसके बाद सेम शॉर्टकट लगाना है। और सेम शॉर्टकट लगाने के बाद आंसर आपको कमेंट में करना है। और ऐसे अच्छे अच्छे शॉर्टकट पाने के लिए आप हमें सपोर्ट करते रहिए। आगे और भी अच्छे अच्छे शॉर्टकट हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। धन्यवाद बच्चों।